जय गुरुदेव। आज हम रंगों की बात करते हैं। प्रकृति में जो 7 रंग मौजूद हैं उनका क्या प्रभाव है और किस प्रकार से वो हमारे इर्द गिर्द प्रत्येक प्रकार की सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न करते हैं। पौराणिक मान्यताएं जैसी प्रसिद्ध हैं उसमें हम देखते हैं कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते होते हैं। अब समझते हैं कि इन 7 घोड़ों का जो कि अलंकार के तौर पे इस्तेमाल किया गया है उनका महात्म्य क्या है। तो इन 7 घोड़ों का तात्पर्य एक्चुअली 7 रंग की किरणों से है। और 7 रंग की किरणें आपको कहां से दिखाई देंगी? भगवान भास्कर से। भगवान भास्कर की जो असंख्य किरणें भूमंडल पर आती हैं उनमें 7 रंग होते हैं जो कि हमें इंद्रधनुष में भी दिखाई देती है। यदि आप चाहें तो बिल्लौरी कांच की तिरछी कटी हुई पट्टियों पे भी आप इसे देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देगा 7 रंग बहुत अच्छे से। एक्चुअली क्या है कि इन रंगों के साथ कुछ विशिष्ट शक्तियां संबंधित हैं। वे शक्तियां जिन स्थान पर जितनी कम या अधिक मात्रा में या मिश्रित मात्रा में एकत्र हो जाती है वहां वे ही रंग दिखाई पड़ते हैं। उपलब्ध 7 रहते हैं लेकिन आपको जो दिखाई पड़ते हैं, हमें जो दिखाई पड़ते हैं वो वहां जो सर्वत्र एकत्रित हो जाते हैं वही दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न रंगों की वस्तुओं में पृथक पृथक गुण पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ यही बात है कि विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो ये गुण हम कैसे जाने? ये उनके रंगों के माध्यम से हम जान सकते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो विचारों का और रंग का, विचार के रंग और स्वरूप हम देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शक यंत्रों के माध्यम से भी वैज्ञानिकों ने, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मस्तिष्क से निकलकर उड़ने वाले विचारों को इसी प्रकार के यंत्रों की सहायता से देखा है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के रंगों, विचारों के रंग और स्वरूप देखे हैं। जैसे हमारे मन मस्तिष्क के विचार कैसे? क्रोध, तो क्रोध का रंग देखा गया लाल। पाप जो तामसिक विचारों की उत्पत्ति है उसका रंग देखा गया काला। ज्ञान और विवेक का रंग पीला, सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान और विवेक। अर्थात यदि हम इस पीले रंग को धारण करते हैं जो अप्रतिम सूर्य की रश्मियों का, किरणों का भी रंग है, उगते हुए सूर्य का रंग है, यदि हम उसे देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रंग जो हमारे जीवन में सब कुछ लेकर आ सकता है वह है पीला। पीला रंग द्योतक है ज्ञान और विवेक का। अर्थात यदि ज्ञान और विवेक इस रंग के माध्यम से, सूर्य की इन अप्रतिम किरणों के माध्यम से हम में समाहित होता है और यदि हम इसे धारण करते हैं, मान लेते पीत वस्त्र धारण करते हैं, तो स्वतः ही क्या होगा कि सूर्य की किरणें जो इन वस्त्रों से छन कर हम तक आएंगी वो अपने साथ ज्ञान और विवेक को लेती आएंगी। और यदि ज्ञान और विवेक के चक्षु हमारे खुले हुए हैं तो इस भूधरा की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो हमें न मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। त्याग और उपकार का रंग भगवा, जो कि हम सभी जानते हैं कि भगवा रंग हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण द्योतक है। क्यों? क्योंकि हमें भारतीय संस्कृति इन 2 गुणों से पूरी तरह से संबंधित कर रखी है। क्या? त्याग, स्वयं के लिए कम और सबके लिए समर्पण। त्याग, सबके लिए ज्यादा। इसी व्यवस्था पे तो ये संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा ही चली आ रही है। और साथ ही उपकार, किसी के लिए किया जाना। बहुत समय प्रश्न आता है क्यों करें? हम अपनी मेहनत से कमाते हैं तो हम क्यों करें किसी के लिए? क्योंकि इसी समाज के माध्यम से हम कमाते हैं, इसी समाज का उपकार हमारे ऊपर है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम त्याग करके उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिनसे कमाया अपने यूज करके उसका कुछ अंश जो है उनके लिए दे दे रहे हैं। तो इसमें भी हमारा यहाँ पे फायदा ही है। अगला रंग शांति का, अर्थात नीला। शांति का रंग नीला। उत्साह का रंग कैसा हुआ फिर? गुलाबी। बार बार ये तो खैर गुलाबी रंग तो बार बार द्योतक आता ही है, बार बार इसकी प्रतिबिंब दिखाई ही जाती है। कूटनीति का रंग कैसा? किशमिशी। भोगेक्षा का रंग
बैगनी और प्रसन्नता और तृप्ति का रंग हरा, जो हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता है। हमें इसी हरियाली को, इसी प्रसन्नता और तृप्ति को अपने जीवन में उतारना है। और प्रसन्नता हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो तो स्व में निहित है। आप स्वयं देखिए, कुछ देखकर आप स्वतः ही मुस्कुराते हैं, कुछ और देख करके, या मीन्स कुछ बाहर से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है प्रसन्नता के लिए। और तृप्ति क्यों आप स्वयं को तृप्त माने? क्यों? क्योंकि सारी शक्तियां तो आप में ही निहित है। तो जब आपके पास ही सब कुछ है तो तृप्ति हम बाहर क्यों ढूंढे? बाहर तो केवल अपूर्णता है, केवल कमी है। अगला रंग लोभ का, वासंती। लोभ किस चीज की? फैलने की। तो वासंती रंग हमें लोभ का द्योतक बताता है। लोभ को हम सामान्य जिन भाषाओं में लेते हैं, यहाँ पे वैसा ना लें। लोभ विस्तार का भी होता है। ब्रह्म की भी अपेक्षा और इच्छा जब हुई कि एको अहम बहुश्यामा, एक से अनेक। क्यों? क्योंकि ब्रह्म यदि एक है तो उनकी अभिव्यक्ति के बगैर उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है। तो ब्रह्म की उपस्थिति को दर्शाने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए उनका बहुत होना आवश्यक है। तो यहाँ पे वासंती रंग इसी मीन्स उल्लास का द्योतक है। रचना का रंग खाकी, जो हमारे देश की शान है। हम इस पूरे तिरंगे की, हम सभी भारतीयों की, हम भारत भूमि के सभी लालों की, हमारे खुशियों की रक्षा इसी खाकी के माध्यम से की जाती है। विकास का रंग कैसा? मूंगिया। आपने देखा होगा, मूंग की दाल होती है, उसका ऊपर का कवर होता है, छिलका होता है। तो वो द्योतक है किसका? विकास का। जो उत्तरोत्तर प्रगति करते जाता है, निश्चित वही सरवाइव करता है। और जिसने भी प्रगति छोड़ पास्ट में जीने की आदत बना ली, केवल यादों के साथ जीने की आदत बना ली, उनकी प्रगति का मार्ग जो है अवरुद्ध होता है। दृढ़ता का रंग हल्का काला। तो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प, ये दोनों तो हमारे अंतर्निहित गुण है, ये तो हमसे दूर न जाएं। इन बातों का हम स्वयं भी ध्यान रखें। मधुरता का रंग गेहुआ, जो कि हमारे लिए, हमारी प्रकृति की एक स्वर्णिम शान है। मधुरता बिखेरते रहना इस गेहुआ के रंग के माध्यम से। चंचलता का रंग रूपहला। इस जीवन में खुशहाली के लिए इस चंचलता की बहुत आवश्यकता है। छल का रंग मटीला, जिससे हमें शायद थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। अंधेरा का भूरा, उदासीनता का अंधेरा का, अंधकार का भूरा, और उदासीनता तथा अनउदारता का रंग शरबती होता है। तो यहाँ रंगों से प्राप्त होने वाली ये जो वृत्तियां हैं, हमारी जो मानसिक वृत्तियां हैं, वो सारी की सारी सूर्य की किरणों से आती हैं। क्योंकि प्रत्येक किरण अपने साथ कुछ भौतिक और कुछ आध्यात्मिक प्रभाव रखती है। तो भौतिक प्रभाव तो हम बहुत हद तक अपने इन ज्ञान इन चक्षुओं से देख पाते हैं, परंतु आध्यात्मिक प्रभावों को देखने के लिए हमें ज्ञान के चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ जो रंग होता है, वहाँ किरणों की वे दोनों प्रकार की विशेषताएं भी जमा होने लगती हैं। कौन सी दो प्रकार की विशेषताएं? भौतिक और आध्यात्मिक, जो अपना प्रभाव क्रिएट करती हैं। जो पदार्थ जिस रंग का होता है, उसमें होकर केवल उसी रंग की किरणें पार होती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि यदि हमने पीत वस्त्र धारण किया है अथवा कोई वस्तु पीले रंग की है, तो उसमें से होकर क्या गुण पार होगा? ज्ञान और विवेक का। और शेष रंगों की किरणें क्या रह जाती हैं? वो बाहर ही रह जाती हैं, वो एंटर नहीं कर पाती हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो गुण अपनाना चाहते हैं, उनकी नजदीकता, उनका करीबी होना स्वयं के लिए एक प्रभावशाली स्थापना के तौर पे रख लें। जैसे कोई कपड़ा यदि भगवा रंग का है, तो उसमें होते हुए क्या हमारे अंदर एंटर करेगा? त्याग और परोपकार, क्योंकि वही किरणें केवल अध्यात्म के तौर पे केवल त्याग और परोपकार की किरणें ही सूर्य की इन 7 रंगों के साथ छनकर हम तक पहुंचेंगी, भीतर पहुंचेगी। भीतर जो शरीर है उस पर प्रभाव डालेंगी ये। तो इसलिए सूर्योगी अपने आहार विहार में रंगों के उपयोग की विशेष महत्ता को समझते थे और ध्यान भी देते थे। वह उपयोगी रंग की वस्तुओं का उचित मात्रा में हमेशा ही प्रयोग करते थे, और जो अनुपयोगी है उससे दूर रहते थे। तो इसलिए आपने देखा होगा, हमारे जितने भी ऋषि संत थे,
उन्होंने भगवा रंग का ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि त्याग और परोपकार यही दो उनके जीवन का अभिन्न अंग रह गया है। आज हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञान और विवेक की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यदि ज्ञान और विवेक हम में समाहित हो गया तो निश्चित ही स्वयं को हम ना कभी निरीह समझ पाएंगे और ना ही कभी अकेला समझ पाएंगे, ना ही हमसे कभी कुछ बुरे कर्म हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विवेक उसमें हमारे लिए रोड़ा अटकाएगा। जब भी वो हमारे से कर्म करवाएगा, हमें ऐसी बुद्धि और विवेक देगा जिससे हमारे कर्म हमेशा ही श्रेष्ठ रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे रंगों का विज्ञान हमें आज पता चला। आप चाहें तो सूर्य किरण चिकित्सा नामक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है, आप उनमें इनका सविस्तार अध्ययन कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप पर्सनल प्रयोग भी कर सकते हैं। रंगीन कांच की बोतलों में पानी, दूध, तेल, शक्कर आदि भरकर धूप में रखने से किस प्रकार ये चीजें औषधि बन जाती हैं, इनका भी चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही उपयोग होता है। तो आप चाहें तो इनका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली इन रहस्यों को जानकर ही, समझकर ही सूर्य योगी जो होते थे विविध कार्यों के लिए विविध रंगों का उपयोग किया करते थे। क्यों? क्योंकि अब भारतीय संस्कृति की इस मूल ज्ञान रूपी परंपरा का, विज्ञान विशेष ज्ञान रूपी परंपरा का सदा सर्वदा ही श्रेष्ठतम उपयोग किया।